हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव पांडे और ये है आपका अपना चैनल एड्यू मंत्रा। तो दोस्तों, टारगेट 95 प्लस की जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इसके अंदर हम लाए हैं बायो का एक और चैप्टर, एंड व्हाट इज दैट? टिश्यू। ठीक है। अब मैं कहूंगा कि अगर आपने हमारा जो बायो का फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आपको समझ में आ गया होगा कितना जबरदस्त और कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार। ठीक है। अब जो हम यहां पर बताने जा रहे हैं, ये वाला चैप्टर, अगेन दिस इज, मैं देखो हमेशा कहता हूं, मेरे ज्यादातर वीडियोस में होता है, मैं हमेशा बोलता हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर, या कभी मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं लेकिन मेरा मतलब कुछ और होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो अब से ये चीज की आदत डालो। ठीक है। कभी अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूं तो मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग भी होता है, और आपके लिए भी बनाऊंगा। ठीक है। इंटरेस्टिंग है, वैसे बनाने की जरूरत नहीं, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसको पेश करने का तरीका मैंने बदला हुआ है। और आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो भाई बताइएगा जरूर नीचे कमेंट करके। ओके, सो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और ये क्या है सर? ओहो, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि कुछ नोट्स, कुछ जो हमारे स्टडी मटेरियल्स है, सैंपल पेपर्स है, ऐसी कुछ चीजों के लिए एड्यू मंत्रा लर्निंग ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पे फिलहाल अवेलेबल है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। अदर देन दैट हमारे कोर्सेज हैं, पर वो 10th के लिए फिलहाल है। ठीक है। तो अगर कोई आपका दोस्त 10th में है तो उनको आप बता सकते हो कि भाई हमारे लाइव डाउट सेशंस, लाइव जो सेशंस होते हैं, इसके अलावा नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे वेबसाइट और इस ऐप के ऊपर भी उपलब्ध है। तो आप जो है वहां पर जो नंबर दिया होता है ना, जाके चेक कर सकते हो, वेबसाइट पे आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप डिटेल्स ले सकते हो। और दोस्तों, इसके अलावा हम टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका लिंक यहां पर दिख जाएगा आपको। ओके, सो शुरू करते हैं अब यहां पर अपना चैप्टर टिश्यू। ठीक है सर, टिश्यूज, टिश्यू क्या होता है? तो थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे हमने सेल चैप्टर में क्या पढ़ा था कि हमारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है, एनिमल है, जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम सेल बोलते हैं। बात तो सही है। और जब सिमिलर सेल्स का, अब देखो मैं यहां पर टिश्यू को डिफाइन करूंगा, डोंट वरी, बट थोड़ा समझना कि ऐसी सेल्स की ग्रुप बनेगी, ग्रुप ऑफ सेल्स किसी जगह का। मान लो मैंने ग्रुप ऑफ सेल देखा, तो यहां पर वो सारे सेल कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। उनका फंक्शन भी क्या होगा? वो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कराते होंगे। सो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंटली फंक्शन, वो मिला जुला के एक कॉमन फंक्शन करते हैं ओवरऑल में, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कह सकते हैं। सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू मत कह देना। मतलब नाखून का हमने थोड़ा सेल निकाल लिया, और बाल का थोड़ा सेल निकाल दिया, और स्किन का थोड़ा सेल एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो उसको टिश्यू नहीं कहेंगे। टिश्यू यानी किसी खास, जैसे कोई खास लोकेशन, मान लो यहाँ का, हार्ट का, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल निकाल लो, देखो सब एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। सो दे आर, उस ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोल सकते हैं? टिश्यू। तो देखो, सेल से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन। ठीक है। जैसे मान लो कि ये जो है हमारे इंटेस्टाइन का टिश्यू, या इंटेस्टाइन का मान लो एक सेल है। अब ऐसे बहुत सारे सेल का जो झुंड है, उसको हमने क्या बनाया, उससे क्या बन गया? टिश्यू है। और टिश्यू के ग्रुप से बना ये ऑर्गन है। व्हाट इज दैट ऑर्गन? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन किस हिस्से का, किस पार्ट से बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है हमारे एलिमेंट्री कैनल, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। और मतलब कि सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बन गया ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये अपना जो तरीका है वो थोड़ा देख लो। इसके बाद जैसे यहां पर सर ये तो टिश्यू है, वाह, ये भी टिश्यू है, वाह, दिस इज एनिमल टिश्यू, दिस इज प्लांट टिश्यू। तो हमको वैसे पढ़ना भी वही है, हमको टिश्यू दुनिया भर की चीजें नहीं, एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में, प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में। सर और भी कुछ होता है क्या? तो देखते हैं। सो ग्रुप ऑफ सेल having similar origin, structure and function। ठीक है, कितना बेहतरीन बता दिया। देखो, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, एक जगह से आते होंगे, ठीक है, एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा और फंक्शन भी सिमिलर होगा। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? सर क्या बोलते हैं यार? बोलो ना यार, मतलब मैं ना पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ, और मैं मतलब
कुछ ही बच्चे होते हैं जो रिपीट करते हैं। तो आप है ना भले कैमरा की उस तरफ हो बट रिपीट किया करो, सो दैट कि भाई आपको लगे, फील आए कि हाँ यार ये तो क्लासरूम में पढ़ रहे थे हम सर के साथ। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि जब भी मैं बोल रहा हूं तो रिपीट किया करो। क्या बोलते हैं इसको, देखो इतनी धीमी आवाज में कौन बोलता है, क्या बोलते हैं, बोलो यार क्या बोलते हैं। वेरी गुड, क्या बात है। ये जो आवाज, ये जो शोर आई है ना, ठीक है, मतलब सैकड़ों बच्चों की शोर आई है, यही चाहिए। ठीक है, जब भी पूछूं तो बता दिया करो, मुंह से बोल दिया करो। ओके, और इसके बाद ओके, सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शन। ओके भाई, ज्यादा मत पकाओ, आगे बढ़ो। आगे क्या है, स्टडीज ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। बस इसी जनरल नॉलेज दे रहा हूं, कभी कभी ले लिया करो। टाइप्स ऑफ टिश्यू हमको क्या पढ़ना है सर, हमको पढ़ना है प्लांट टिश्यू, हमको पढ़ना है एनिमल टिश्यू, बस ज्यादा नहीं। और एनिमल में भी ना हम कौन सा पढ़ेंगे, इंसानों का पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे अपने बारे में, हम बड़े स्वार्थी टाइप के लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव, अब हम पढ़ेंगे पहले इज्जत से, है ना, इज्जत देना बहुत जरूरी। इज्जत से हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। सर प्लांट टिश्यू में क्या क्या है सर, प्लांट टिश्यू में देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना इसमें यहीं पर हल्का आइडिया दे देता हूँ जिससे कि आगे उसको पढ़ने में आसानी होगी। सो व्हेन आई से प्लांट टिश्यू, तो यहाँ पर दो टाइप्स है मेन इसके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो याद रखना मेरिस्टेमेटिक कैसा है, ये बेसिकली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, या उन हिस्सों में ये टिश्यू होता है जहां पर ग्रोथ की सख्त जरूरत है। सो ग्रोथ से रिलेटेड टिश्यू है, यहाँ पर ग्रोथ ग्रोइंग पार्ट्स में होता है। एंड परमानेंट टिश्यू, नाम से ही समझ में आ रहा है सर, यहाँ पर जनरली ग्रोथ से, ग्रोथ जब कंप्लीट हो गया, मतलब मैं लिखूंगा ग्रोथ कंप्लीटेड, अब ना हो रहा ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो उस जगह पर कौन सा टिश्यू बन जाता है, परमानेंट टिश्यू। मतलब कहीं भी अगर मान लो प्लांट है, ग्रो हो रहा है, तो जहां पर ग्रो हो रहा है वो अभी मेरिस्टेमेटिक है, बट बाद में जब वो ग्रोथ हो जाएगा कंप्लीट तो बन जाएगा परमानेंट। ठीक है, सो जहां पर ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ एसोसिएटेड है, वो मेरिस्टेमेटिक है, जहां पर ग्रोथ स्टॉप हो गया वो परमानेंट। जैसे कि प्लांट का शूट टिप, जो उसका ऊपर का हिस्सा एकदम फुनगी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हमारे गांव में फुनगी बोलते हैं उसको, तो वो क्या है, दैट इज अगेन वहां पर ग्रोथ हो रहा है, सो दैट इज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जहां पर ग्रोथ हो चुका है, ये तुम बताओगे, परमानेंट का एग्जांपल अभी के अभी तुम बताओगे, पॉज करके बताओ। ठीक है, जो लोग स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं वो नहीं, बाद वाले। ओके, देन या तो स्ट्रीमिंग में बता सकते हो चैट बॉक्स में। ओके, आगे देखते हैं। नाउ वी हैव अपाइकल मेरिस्टेम। अब इसमें ग्रोथ होने वाले में भी 3 टाइप्स है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे, मैं उसके बारे में बताऊंगा। अपाइकल, लैटरल और इंटरकैलर। ये बेस्ड ऑन लोकेशन है, दिस इज ग्रोथ कहां पर हो रहा है उसके बेस पे, सो दिस इज बेस्ड ऑन लोकेशन, कहां पर वो लोकेटेड है उस हिसाब से। ये तो हो गया मेरिस्टेमेटिक। यहां पर कहानी खत्म होती है, मेरिस्टेमेटिक की खत्म नहीं होती, मैं बताऊंगा इसके बाद, ये एक हल्का आइडिया दे रहा हूं। देन वी हैव परमानेंट टिश्यू। परमानेंट बताया, जहां पर परमानेंट ग्रोथ हो गया, स्टॉप। ओके, अब परमानेंट टिश्यू में भी सिंपल परमानेंट आता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट आता है। यहां पर ये चीजों को समझना जरूरी है, व्हाट इज सिंपल एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल में सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स होगा। याद रखना, सिंपल में सेम टाइप ऑफ सेल या वन टाइप ऑफ सेल कह सकते हो, ये बेटर रहेगा। वन टाइप ऑफ सेल, जितने भी सेल्स है सब एक टाइप के होंगे। यहां पर क्या रहेगा, 2 और मोर टाइप ऑफ सेल्स, याद रखना, इसलिए सिंपल नाम दिया है। सारे सेल एक जैसे। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, हो सकता है 3 टाइप के हो सकता है कहीं पर 4 टाइप के हो, ठीक है, तो वो आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स में। देन सिंपल में भी टाइप्स हैं, पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये सबकी माँ यहाँ पर क्यों बताइए, पेरेन की माँ, कॉलन की माँ, स्क्लेरन की माँ, ठीक है, ऐसे ना बोला करो, जो गलत है। पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ओके, इसके बाद प्रोटेक्टिव में भी अपन एपिडर्मिस पढ़ेंगे। ये अगेन ये सब चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, डोंट वरी। एंड कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है, कॉम्प्लेक्स जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से बना है, इसमें फ्लोएम और जाइलम, होप आपको ये थोड़ा बहुत पता हो, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा, डोंट वरी। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद मेरिस्टेमेटिक के ये टाइप्स। सो देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यस, मेरिस्टेमेटिक में अपाइकल, लैटरल, इंटरकैलरी। सर अपाइकल मतलब तो लग रहा है एपेक्स पे, हाँ, अपाइकल का मतलब एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है टॉप। तो ऐसा नहीं कि हमेशा टॉप का मतलब ऊपर ही होता है, टॉप एकदम टिप पे कह सकते हो। तो देखो यहां पर, और जरूरी नहीं यहां पर, रूट के टिप पे भी तो हो सकता है, रूट के टिप पे भी तो हो सकता है। तो ऐसा मतलब जो एज एकदम टॉप पे जो है वो अपना हो गया अपाइकल मेरिस्टेम, लोकेशन के बेस पे था ये, ठीक है।
लैटरल कहां पर है, देखो लैटरल मेरिस्टेम कहां पर है, ये देखो साइड में। ये क्या करता है सर, ये बताऊंगा मैं आपको। वैसे ये अगर साइड में है ये तो क्या करेगा, हाइट बढ़ाएगा। ये क्या करेगा, ऐसे मोटाई बढ़ाएगा, है ना, विड्थ बढ़ाएगा। और इंटर कैलोरी देखो, ये जो ये पत्ता है, पत्ते के नीचे ये कॉर्नर पे इंटर कैलोरीज क्या करता है वो हम देखते हैं। सो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तुम साइड में जो भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू having ability to divide themselves thereby providing growth to plants. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना, they have ability to divide themselves thereby providing growth to plants. प्लांट्स में ग्रोथ लाता है। अच्छी बात है सर, एकदम बढ़िया बात है। उसके बाद अपाइकल कहां पर है, तो वो तो बता दिया सर मैंने, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट स्टेम और रूट, यस करेक्ट है। इसके बाद इट हेल्प्स इन प्लांट टू ग्रो लेंथ, सही बात है भाई, हाइट कहो लेंथ कहो, ठीक है, वो बढ़ा रहा है। देन वी हैव लैटरल, लैटरल कहां पर है, लैटरल है मोटाई बढ़ाने के लिए। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्टेम और रूट, मोटाई, विड्थ कह लो, गर्थ एक वर्ड यूज किया यहां पर। इट हेल्प टू इंक्रीज द गर्थ यानी विड्थ, मोटाई बढ़ाने के लिए। ओके, जितने बायोलॉजिकल टर्म्स जितने भी कह सकते हो, जो जैसे हम पढ़ते हैं तो ओन वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं, बट थोड़े टेक्निकल टर्म्स याद रखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको किताब मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई डोंट से कि किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लोगे ना ये वीडियोज़ की बातें, एकदम मतलब टेंशन की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। देन वी हैव इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी थोड़ा समझने में कंफ्यूजन होगा कि सर ये हाइट बढ़ा रहा है कि विड्थ बढ़ा रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक पिक्चर बताऊंगा, डोंट वरी। ये देखो इंटर कैलोरी कहां पर है, और मेनली ये मोनोकॉट्स में होता है। मोनोकॉट क्या होता है सर, ये आपको आएगा डाइवर्सिटी में, सीखोगे आप, ठीक है। सो फिलहाल ये बाम्बू का देखो स्टेम जैसे ग्रोथ बताया जा रहा है कि पहले देखो ये इतना लेंथ था इसका, ये नोड्स है, इसको नोड्स बोलते हैं, ठीक है, शुगर केन में भी होगा, ठीक है। तो ये नोड्स होते हैं, तो इसको नोड कहा जाता है। और देखो ये जो गांठ होती है ना, गांठ, इसको बोलते हैं नोड। सो देखो ये नोड है, और नोड के बीच में जो ये स्पेस है ना, ये जो गैप है ना, इसको बोलते हैं एंटी नोड। दिस इज कॉल्ड एंटी नोड। ओके, तो ये क्या करता है, जो ये अपना इंटर कैलोरी है, देखो ये पत्ते के आसपास यहां पर जहां भी पत्ता है वहां पर, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, देखो ये एंटी नोड की लेंथ को बढ़ा रहा है, दो नोड्स के बीच में जो स्पेस है उसको इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये डिफरेंट हुआ थोड़ा अपाइकल से, एपेक्स पे नहीं है ना ये। सो ये दो नोड्स के बीच के गैप को बढ़ाता है, लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है सर, बढ़िया, एकदम दिमाग में फिट हो गया, कोई टेंशन नहीं है यार, एनसीईआरटी दे रहा हूं आपको बढ़िया से, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ वी हैव प्लांट टिश्यूज। अब देखो ये कई लोग, ये जो वीडियो है ये वैसे 9th के लिए हम मेनली बनाते हैं, बट फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो एग्जामिनेशंस के लिए भी, इसको प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, ठीक है, रेलवे, बहुत सारे ऐसे बैंक एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए भी यूज़ करते हैं। भाई नॉलेज है, शेयर करो, जिसको भी मिले फ़ायदा करे, है ना। आगे बढ़ते हैं। सो प्लांट टिश्यू में तो सर हमने पढ़ लिया ना, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ ताकि याद हो जाए, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक में ग्रोथ होता है सर, परमानेंट में स्टॉप हो गया हुआ है ग्रोथ। और उसके बाद मेरिस्टेमेटिक में अपाइकल, लैटरल, इंटर कैलोरी। अपाइकल क्या करता है, टॉप, है ना, एकदम टिप पे होता है, तो चाहे स्टेम के टिप पे हो या रूट के टिप पे हो। लैटरल मोटाई बढ़ाने के लिए होता है साइड में, और इंटर कैलोरी दो नोड्स के बीच में, एंटी नोड का स्पेस बढ़ाने के लिए, लेंथ बढ़ाने के लिए। देन वी हैव परमानेंट। परमानेंट में सर दो पढ़े थे आपने, याद है, क्या है बोलो, हाँ, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल एक टाइप का सेल से बना हुआ है, सारे जो टिश्यू में जितने भी सेल होंगे एक टाइप के होंगे। कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, बिल्कुल सही बोले तुम, हाँ बबुआ। इसके बाद सिंपल की बात करते हैं, पैरेनकाइमा। अब ये तीन याद रखो, एक नाम भी, साउंड देखो यहाँ पर साउंड भी एकदम बढ़िया है। पैरेनकीमा, कॉलेनकीमा, स्क्लेरेनकीमा, सॉरी, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। मजाक नहीं, मेरे को बिल्कुल मजाक नहीं पसंद है, आपको भी शायद पसंद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इन दोनों को देखते हैं, इन तीनों को, फिर ये देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड एंड देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स आएगा, डोंट वरी। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू, वाह, ये जो एक्सेंट है ना, इसमें जो मजा है ना वो कहीं नहीं है। सो वी हैव सिंपल कौन फोन कर रहा है यार, मतलब ऐसे टाइम पे कौन फोन करता है, लेक्चर ले रहे हैं हम, फोन कर देता है कोई भी, कौन है भाई यार। देखो यार ये गाड़ी वाले, अरे चार्जिंग पे लगा है इतने घटिया तरीके से। चलो 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 चलो, पानी पी लेता हूँ यार, इसी बहाने पानी पी लेता हूँ, थैंक यू।
वाह मजा आ गया, रिफ्रेशिंग। प्रमोट नहीं कर रहा भाई पानी को। ओके, सो देन वी हैव सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट में क्या होता है? सिंपल होता है भाई, है कि नहीं? सिंपल मतलब कि परमानेंट टिश्यू तो है पर एक ही टाइप के सेल से बना है। ओके, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। वाह क्या रंग यूज किया, सही है। पैरेन्काइमा देखो ये ऐसे वाला स्ट्रक्चर है, स्टेम ऐसे वाला स्ट्रक्चर है, ये ऐसे वाला, ठीक है। सो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पहले हम पैरेन्काइमा देखते हैं, ये तीनों नहीं पढ़ते एक साथ। पैरेन्काइमा को देखो, ये डायग्राम देख लो बस, ये बाकी इतना नेमिंग की इतनी खास जरूरत नहीं है। आपको पता है प्लांट सेल में हमने ये पढ़ा था कि सेल में वैक्यूल की साइज बड़ी होती है, सेंट्रल वैक्यूल। देखो ये इतना बड़ा सेंट्रल वैक्यूल है ऐसा, ठीक है। बाकी न्यूक्लियस तो है ही। ओके, देन सेल है बस, तो सेल में है तो साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो बताया गया ना, बिग डील। ओके, प्राइमरी सेल वॉल, ये सब तो होता ही है, सेल का तो स्ट्रक्चर पता है। ओके, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि सर पैरेन्काइमा में हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। मेनली हमको क्या काम होता है बायोलॉजी में, जब हम ये सब चीजें पढ़े हैं तो स्ट्रक्चर और फंक्शन ये याद रखा करो, ठीक है। हम सेल्स में भी यही पढ़ रहे थे, जो भी ऑर्गेनल हमने पढ़ा, स्ट्रक्चर फंक्शन, स्ट्रक्चर फंक्शन, तो यहाँ पर भी वही पढ़ना है सर, कोई दिक्कत तो है ना, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली देखो, अब यहाँ पर फंक्शन से ज़्यादा हमको मतलब है, स्ट्रक्चर में पूरा ओवरऑल नहीं बताते, थोड़ी बहुत चीज़ें बताते हैं, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट और फूड स्टोरेज, ये इसका फंक्शन हो गया कि पैरेन्काइमा क्या करता है, एग्जाम में आएगा लिखो, तो तुम क्या लिखोगे जब तक ये देखा ही नहीं होगा, पढ़ा ही नहीं होगा तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी जरूरी कि आप जो है इसको पढ़ लो कि क्या इसका फंक्शन है, कि ये सपोर्ट करने का काम करता है। जो ये पेड़ एकदम आराम से जो खड़े होते हैं ना, तो ये जो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम है, जो स्ट्रेंथ मिल रहा है भाई, ये सब मिल रहा है पैरेन्काइमा की वजह से। और इसके अलावा एक और काम क्या है, फूड स्टोरेज। तो प्लांट में जो भी वो फूड प्रिपेयर कर रहा है उसको स्टोर करेगा मेनली पैरेन्काइमा के अंदर। उसके बाद क्या है सर, सो सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड देयर इज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, सेल्स के बीच में जो स्पेसेस है, ये देख सकते हो। तो यहाँ पर लार्ज कहाँ है सर, ये तो कम ही है, आगे की कंपैरिजन में लार्ज ही है ये, याद रखना। सो इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा है और सेल्स आर, मतलब दोनों तो मतलब भी वैसे ही एक ही हुआ। सेल्स आर लूजली पैक्ड, जैसे हमने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा था, तो सॉलिड में स्पेस कम होता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ये इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा है आगे इनकी कंपैरिजन में, और सेल्स जो है वो लूजली पैक्ड है। देन दे हैव लाइव सेल्स, इनके सेल्स जो है वो लिविंग सेल्स होते हैं। प्लांट्स में डेड सेल्स भी होते हैं, है ना, डेड सेल्स और लिविंग सेल्स, तो ये डेड सेल्स है। ओके, देन पैरेन्काइमा के दो स्पेशल टाइप्स बताएं, एक क्लोरेन्काइमा और एक एरेन्काइमा, ठीक है। तो क्लोरेन्काइमा क्या होता है, ऐसा पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, याद रखना। टू स्पेशल टाइप ऑफ पैरेन्काइमास, ऐसे पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे पैरेन्काइमा को बोलते हैं हम क्लोरेन्काइमा। और ऐसा पैरेन्काइमा मतलब जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में उगने वाले प्लांट्स होते हैं, उनको थोड़ा फ्लोट करने आना चाहिए, बायंसी होनी चाहिए। तो फ्लोट करने के लिए की एबिलिटी कैसे मिलेगी, जब उनमें एयर स्पेसेस होगा। तो जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनके पैरेन्काइमा में एयर स्पेसेस होता है, जिसकी वजह से वो मतलब बेसिकली एयर जैसे वैक्यूल टाइप में, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जिसकी वजह से उनको बायंसी मिलेगी और वो फ्लोट कर पाएंगे। तो एक्वाटिक प्लांट्स के वैसे पैरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा बोलते हैं। सर समझ में आ गया, मतलब क्लोरोफिल वाले पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा और एयर स्पेसेस वाले पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा, ठीक है। एयर स्पेसेस वाले पैरेन्काइमा नॉर्मली हवा वाले जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनमें थोड़ी होगा, एक्वाटिक प्लांट्स में होगा। देन वी हैव क्लोरेन्काइमा, सॉरी नॉट क्लोरेन्काइमा, कंफ्यूज होता है, देखो क्लोरेन्काइमा ये कॉलेन्काइमा, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नो दिस इज कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा देखो लगभग तो सर वैसे ही दिख रहा है, क्या फर्क है, थोड़ा सा देखो एजेस में यहाँ पर कुछ थोड़ा थिकनेस बढ़ गया है बेसिकली, ठीक है। और स्पेसेस भी काफ़ी उसके हिसाब से स्पेसेस भी यहाँ पर कम है, वैसे दिख नहीं रहा पर कम है कंपेयर टू दैट। ओके, तो वही सब बातें आएंगी। पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये ऐसा वाला सेक्शन, ये ऐसा वाला सेक्शन। ऐसा वाला क्या होता है, एक लैटरल एक ट्रांसवर्स। कौन सा लैटरल कौन सा ट्रांसवर्स बताना कमेंट करके, टेक्स्ट बुक में दिया है बच्चों, है कि नहीं। इनफैक्ट ये सब टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, एनसीईआरटी। ओके,
सो फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो सर ये तो वही था, सेम था, उसका भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट ही कर रहा है, पर एक साथ ये फूड स्टोर नहीं करता, ये करता है फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को। तो मेनली इससे ये शब्द याद रखना, फ्लेक्सिबिलिटी। मैकेनिकल सपोर्ट तो कॉमन हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसका काम फूड स्टोरेज, इसका काम फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट दोनों में चिपका देना, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है सर? लचीलापन। देखते हो ना पेड़ों को, उनकी टहनियों को अगर हम थोड़ा सा बेंड करें तो ऐसे थोड़ी फट से टूट जाते हैं, बेंड भी होते हैं। तो ऐसा मान लो पेड़ खड़ा है, तुमने टहनियों को बेंड किया, ये बेंड होता ना, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेंड कर टूट जाएगा, ठीक है। अरे यार मेरे को याद आ गया बेंड करने से, बाहुबली वाला सीन याद है? वो तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन से जनरेशन का प्लांट था वो, इतना बेंड दिखाया है, पता नहीं शायद होता हो, नहीं मेरे लिए इतना नहीं होगा यार, इतना बेंड होता है। बंदा नारियल के पेड़ को खींच के एकदम गया और 4-4 की झुंड में या सीधा महल में जाके ऊपर गिर रहा है। भाई ये तो कोई बात है, ठीक है। सो शायद उनने कॉलन कैमा ज़्यादा भर दिया होगा, ठीक है, ओके। लेकिन मज़ा आया, पिक्चर बहुत बढ़िया थी, है ना। सेल्स थिकेंड एट कॉर्नर। हाँ देखो ये जो लाल लाल लिख रहे हैं सेल्स, ये थिकनेस बताई जा रही है। सेल्स थिकेंड एट कॉर्नर्स, तो सेल थोड़े थिक है, और साथ में या कह सकते हो सेल वॉल्स आर थिक एट कॉर्नर, एंड इनका जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वहां पर थोड़ा ज्यादा था, यहां पर कम है। सो दे हैव इवन लेस कंपेयर टू पैरेन्काइमा, स्पेसेस कम है सेल्स के बीच में। सर सेल्स के बीच में अगर स्पेसेस कम है तो इससे क्या होगा? इससे थोड़ा सा हार्डनेस, उससे ज्यादा थोड़ा हार्ड हो जाएंगे ये, ठीक है। अच्छा, यहां भी लाइव सेल्स, दे ऑल्सो हैव लिविंग सेल्स, इनके सेल्स भी लिविंग सेल्स होते हैं। अच्छा सर, तो इसका सर एग्जाम्पल दे सकते हो कहां पर लोकेटेड होंगे? ओके, तो ये हो गया अपना स्टेम हो गया, ये पत्ता हो गया, लीफ हो गया, इसको बोलते हैं लीफ स्टॉक। ये जो हिस्सा है ना, दिस इज कॉल्ड लीफ स्टॉक। तो आपने कभी, पत्ता तो टूट जाएगा, लेकिन कभी इसको तोड़ने की कोशिश की है? पत्ते को तोड़ के और फिर ये वाला पार्ट, ये जो है यहां से तोड़ने की कोशिश करो, थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे 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 करके फिर टूटेगा। सोचो, इमेजिन करो, है ना, पत्ता लेके आओ जाके, तोड़ के देखो, तो ये मुश्किल होता है। क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर भरा हुआ है क्या? कॉलन काइमा। कहां पर? इसका एपिडर्मिस निकालो, ठीक है। एपिडर्मिस मतलब क्या? ऊपर का, एपी मतलब आउटर, डर्म मतलब स्किन, तो इसका ऊपर का थोड़ा छिलका निकालो। तो जैसे ऊपर का छिलका निकालोगे ना तुम, तो यहां पर है ना, इसके नीचे ना व्हाइट कलर की परत दिखेगी, व्हाइट कलर की। ये येलो दिखा रहा हूँ, व्हाइट बता रहा हूँ भाई, यहाँ पर व्हाइट पे व्हाइट कहाँ दिखाऊं मैं, है ना। तो ऊपर का आप जब ग्रीन वाला जो एपिडर्मिस है वो हटाओगे, तो उसके नीचे ये जो है, दिस इज कॉलन काइमा, ठीक है। सो क्या वो एग्जाम्पल क्या दोगे? लोकेशन कहां पर? इन द लीफ स्टॉक, इन द लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद स्क्लेरन काइमा, आगे बढ़ते हैं। स्क्लेरन काइमा, तो देखो ये तो अजीब सा दिख रहा है भाई, ठीक है। अब ये देखो यहां पर एक ही सेल है ना, इसका वॉल्स देखो कितना थिन, सॉरी थिक है, इसका सेल वॉल मोटा है, क्योंकि इसके अंदर लिग्निन होता है। लिग्निन एक, अब बताऊंगा, स्पेशल तरीके का एक सीमेंटिंग मटेरियल है जो यहाँ पर होता है, सीमेंट नहीं, सीमेंटिंग मटेरियल जो हार्डनेस देता है, ठीक है। अच्छा सर, और दूसरा दिखा, दूसरा टाइप का देखो, ये मतलब ये तो आपका ऐसा वाला सेक्शन, और ये ऐसा वाला क्या होता है? ऐसा वैसा वाला सा, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ठीक है। तो इसमें कहाँ गया यार मैं, तो यहाँ पर लिग्निन है। अब उसके फंक्शन हम देखते हैं कि अगर ये सब सेल वॉल इतना मोटा है और स्पेसेस बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर सेल्स के बीच में स्पेसेस बिल्कुल नहीं है, तो इससे क्या होगा? इससे हार्डनेस आएगा। देखो ना, इट प्रोवाइड्स हार्डनेस टू द प्लांट, बिल्कुल सही सर, ठीक है। फूड स्टोरेज, फ्लेक्सिबिलिटी, हार्डनेस, इन दोनों में और क्या लिखना है? मैकेनिकल सपोर्ट भी डाल देना है। सो इट प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड स्टिफनेस टू द प्लांट्स। हार्ड एंड स्टिफ जो होता है प्लांट्स या प्लांट्स का कोई हिस्सा, तो वो इस वजह से होता है, ये कड़क एकदम हार्ड, ठीक है। मैं बताऊंगा एग्जांपल, डोंट वरी, कहां पर होता है। इसके बाद सेल्स आर लॉन्ग, इनके सेल्स हाँ लंबे तो है, लॉन्ग सेल्स है, ठीक है। नैरो, हाँ थोड़े से नैरो है, नाव की तरह लग रहा है, स्ट्रीमलाइन शेप तरह लग रहा है, ठीक है, नैरो। वॉल्स आर थिकेंड, वॉल्स तो मोटे हैं ही, देखो पूरा वॉल, यहाँ सिर्फ कॉर्नर में थिक था, यहाँ तो पूरा ही थिक है, ठीक है, इतना देखो ये थिकनेस। सो थिकेंड बिकॉज ऑफ लिग्निन। सो ये एक सीमेंटिंग मटेरियल है जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनके वॉल्स जो है उनमें प्रेजेंट है,
एंड दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस। मैंने आमने सामने क्यों बताया, डिफरेंस की पॉइंट्स आप ध्यान बना सकते हो। यहां पर दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, दे हैव लिटिल, दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस। सेल्स के बीच में स्पेस सच नहीं है, तो इसके लिए सर ऑब्वियसली वो हार्ड होगा। और हार्डनेस का एक और रीजन है कि भाई लिग्निन है ना, सेल वॉल मोटा है, और डेड सेल्स, दे हैव लिविंग सेल्स, दे हैव लिविंग सेल्स, दे हैव डेड सेल्स। सर एग्जांपल दो, ये ले लो, कोकोनट हस्क, नारियल का जो ये ऊपर का कवच, ये जो है ये बना है आपके स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से। ओके, तो होप नाउ यू आर क्लियर विद ऑल द डिफरेंसेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारते रहो, जब मैं यहाँ जाऊँ तो वहाँ खींच लिया करो, वहाँ से रहूँ तो यहाँ का आ जाएगा, ऐसे कर लिया करो भाई। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं को याद नहीं आता, कभी भूल जाता हूँ, इसलिए मैं जब ऐसे खड़ा हूँ तब भी ले सकते हो आप। ओके, मूविंग अहेड, नाउ वी हैव प्लांट टिश्यूज। सर ये तो पढ़ लिया, क्या पका रहे हो? हाँ पढ़ लिया, ठीक है, अब थोड़ा वापस रिकॉल कर लो। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड वी हैव परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में ग्रोइंग एरियाज में होता है, यहाँ पर ग्रोथ स्टॉप हो गया है। इसमें लोकेशन के हिसाब से अपाइकल, लैटरल और इंटरकैलरी, है ना। यहाँ पर परमानेंट में सिंपल, परमानेंट में सिंपल मतलब क्या होता है सर? सिंपल वाले का मतलब है कि वहां पर एक ही टाइप के सेल है। हमने तो पढ़ा सर, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये भी देख लेंगे प्रोटेक्टिव वाले में। एंड देन कॉम्प्लेक्स वाले में क्या है सर? फ्लोएम और जाइलम, भी आपने देखना है। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं इसकी प्रोटेक्टिव टिश्यू की, एपिडर्मिस की, तो थोड़ा पहले मैं ये आपको बता दूं एपिडर्मिस वाला सेक्शन में, चलो यही बताता हूं। सो प्लांट, पूरा प्लांट के ऊपर है ना, ये समझ लो कि आप पतला लैमिनेशन सा होता है पूरे प्लांट के ऊपर, चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, पतला लैमिनेशन टाइप जो सेल का, एक सिंगल सेल का लेयर पूरा कवर्ड है। ठीक है, एंड दैट टाइप ऑफ टिश्यू को हम एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, और इसमें होते हैं एपिडर्मल सेल्स। आपको थोड़ा टेक्स्ट बुक में उसका आइडिया वैसे मिल जाएगा, बट लगभग समझो, कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पर, मैं एक्चुअली उसको मैंने क्रिएट किया था, बट शायद इसमें मर्ज नहीं कर पाया मैं। सो ये है, और यहाँ पर ना हर एक एपिडर्मिस के बीच में ना ये गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स, और बीच में स्टोमेटल पोर। ठीक है, तो ये पूरा मतलब ओवरऑल पूरे प्लांट को कवर करता है। टेक्स्ट बुक में आपको इसका पिक्चर थोड़ा ढंग का दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और जो नॉर्मली ये क्या करते हैं, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी उसको मतलब डैमेज ना कर पाए, चाहे वो इंसेक्ट हो या फिर कोई भी ऐसा बैक्टीरिया हो, मतलब प्रोटेक्शन के लिए काम करता है बेसिकली। और पानी की वजह से सड़ ना जाए, इसके लिए थोड़ा वैक्सी टाइप भी कवरिंग होती है। ठीक है, कुछ प्लांट्स में तो मतलब जो उनके पत्ते होते हैं उन पर और ज़्यादा होता है, जैसे कि अगर हम एक्वाटिक प्लांट्स की बात, लोटस वाले पे देखा होगा, लोटस के पत्तों पे पानी बहुत ऐसा लगता है कि अजीब सा एक मोती सा बना हुआ है, क्योंकि वो वैक्सी लेयर होता है जो उसको सड़ने से बचा रहा है पत्तों को, है ना। सो ये हो गया, मतलब उसका जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मल सेल्स है, वो वैक्सी लेयर्स है मतलब है वहाँ पर। और इसके अलावा जो रूट होता है, रूट के एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं ना, वो किस टाइप के होता है? उसमें ना हेयर निकला होता है, ऐसे रूट हेयर निकला होता है। ऑब्वियसली यू नो कि भाई ऐसा रहेगा तो हेयर रहेगा, तो क्या होगा, इससे एरिया मैक्सिमाइज होगा, और जिससे क्या होगा कि उनको अब्जॉर्ब करना ना, वाटर मिनरल अब्जॉर्ब करना, तो अब्जॉर्प्शन बढ़ सकेगा। तो ये हो गया एपिडर्मल सेल का। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मैं एक्चुअली बनाया था मैंने, बट शायद वो इसमें ऐड नहीं हो पाया। ओके, कोई बात नहीं, ये बता तो दिया मैंने वैसे भी। देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम एंड रूट। ये क्यों पढ़ रहे हो सर? हमको जाइलम फ्लोएम पढ़ना ना कॉम्प्लेक्स वाले में, बिल्कुल वही पढ़ेंगे, देखो वही देखेंगे हम। सो ये आप देख सकते हो, थोड़ा पिक्चर कम क्वालिटी वाला दिख गया, कोई नहीं। तो इसमें ना मान लो ये एक और ये, तो ये पैरेलली देखो, ऐसे ये वाला हो गया, फिर ऐसे यहाँ पर, तो ये पैरेलली एक इसमें से एक जो है, एक वेसल वो है जाइलम और दूसरा वेसल है फ्लोएम। तो मान लो दिस इज योर फ्लोएम और ये वाला है जाइलम। सुना होगा हमने कि प्लांट्स में जैसे हमारे बॉडी में नसें हैं जहाँ से ब्लड फ्लो करता है, वैसे वाटर फ्लो करने के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मिनरल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ये जाइलम और फ्लोएम होता है।
मैं आपको पहले इनका मतलब ओवरऑल एक फंक्शन तो हमको पता ही होना चाहिए जो आप याद रख लो। आप जैसे कि साउंड से याद रखो, ये सब वैस्कुलर टिश्यू है सर। ये इसके बारे में ना अपने को थोड़ा इसका यूज या एडवांटेज अपन पढ़ेंगे कहाँ पर, मतलब जब डिफरेंशिएशन पढ़ा जाएगा इन डाइवर्सिटी वाला चैप्टर, तो वहाँ पर थोड़ा और मतलब कुछ प्लांट्स होंगे जो वैस्कुलर वाले होंगे, तो उस हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना कि ये वैस्कुलर बंडल्स है, वैस्कुलर मतलब वेसल्स है। ठीक है, वेसल्स हैं और ये कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि फ्लोएम। अब साउंड याद रखो, फ का साउंड है, तो फ्लोएम और फूड, सो दे ट्रांसपोर्ट फूड। ठीक है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जाइलम ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल। तो ऑब्वियसली आप देखो कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, मैं आगे बताऊंगा इसका और थोड़ा, बट ऐसे पहले ओवरऑल फंक्शन देख लेते हैं कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होना है, सिंपल सी बात है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट अब्सॉर्ब यहीं से होता है। सो जाइलम का काम क्या है, इस वाटर और मिनरल को जो भी वो अब्सॉर्ब करेगा उसको ऊपर की तरफ सेंड करना, ऊपर की तरफ सेंड करना, सही बात है। और जो फ्लोएम है जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, फूड बनता कहाँ है सर, ग्रीन पार्ट्स में, ग्रीन पार्ट्स में पत्तों वत्तों में समझो। तो फूड का ट्रांसपोर्ट अब हो सकता है कि मान लो यहां पर फूड बना हुआ है, ठीक है, तो फूड जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम क्या करेगा, उसको कहीं ऊपर भी कभी जरूरत पड़ सकती है, कभी नीचे भी पड़ सकती है। तो याद रखना कि फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, यानी बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल। वेराज जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल का, वो सिंपल सी बात है, वो तो नीचे से ऊपर करेगा, नीचे से नीचे थोड़ी करेगा, है ना। तो अब ये डिफरेंस की पॉइंट्स बन सकती है। पहला पॉइंट क्या है जाइलम में, कि वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल को, जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनी डायरेक्शनल है, सिर्फ ऊपर की तरफ। फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बाय डायरेक्शनल है, ऊपर भी कर सकता है और नीचे भी कर सकता है। ओके सर, थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में, चलो। तो हमने इसको क्या कहा था कि वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स का मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। ओके, तो यहाँ बात कर लेते हैं हम पहले कि कौन से सेल से बना है, और उन सेल्स का बेसिकली थोड़ा बहुत रोल देख लेते हैं। तो जाइलम इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, अच्छी बात है, चलो इसमें मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड। ओके, अच्छी बात नहीं है वैसे, ठीक है, बट इनके लिए अच्छा है, उससे काम कुछ होता है। सो दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स हैविंग अ थिक सेल लाइनिंग, ठीक है, सेल हैविंग अ थिक सेल लाइनिंग। इट कंसिस्ट ऑफ, देखो यहाँ पर क्या क्या है, इसमें है जाइलम फाइबर, ट्रैकेड, वेसल्स, ठीक है, देख लेते हैं। सो ट्रैकेड और वेसल का काम क्या है, ट्रैकेड और वेसल का काम है, दे आर ब्रॉड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिख ही रहे हैं भाई, चौड़े से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्रैकेड है, ठीक है, ये वेसल है, इसको ट्रैकिया भी बोलते हैं, थोड़े से चौड़े हैं, ब्रॉड है, ओके, एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, सो दैट वी कैन allow, not we can allow, they can allow transport of food and water in the, obviously ये क्या करता है, food and water in the plant vertically, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल food मत लिखना, आप water लिखना, ठीक है। food कहाँ से आ गया जाइलम में, ये water को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, vertically, vertically मतलब ऐसे ऐसे ही करेगा ना सर, ओके। देन वी हैव जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये देखो याद रखना, जाइलम चार टाइप के, मैंने बोला ना कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स क्यों है, चार टाइप के सेल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, 4 टाइप ऑफ सेल्स। कौन सा, पहला है जाइलम पैरेन्काइमा, स्पेलिंग का क्या हुआ, ओके, सो वी हैव जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रैकेड, फिर है वेसल्स, और फिर है फाइबर्स, जाइलम फाइबर। चार टाइप के सेल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकेड्स एंड वेसल्स, ओके। तो इसमें जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है, जो पैरेन्काइमा का था है सर यार, इट स्टोर्स फूड, पैरेन्काइमा का ये फंक्शन था ना, तो याद रखना आसान हो गया, इट स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हॉरिजॉन्टली, ठीक है, मतलब कि ऐसा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, हेल्प करता है वाटर का ट्रांसपोर्ट। ये वर्टिकली में हेल्प करते हैं ट्रैकेड और वेसल, और जो पैरेन्काइमा है वो वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली। देन वी हैव जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स आर सपोर्टिव इन फंक्शन, सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि वहां पर देखा था मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये भी सपोर्टिव इन फंक्शंस। देन वी हैव
पानी पी लो भाई, थोड़ा प्यास लग जाती है बीच बीच में। अब इसमें ऐसा है ना कि टाइप्स जो है वो एनिमल टिश्यू में ज़्यादा है, ठीक है, पर पढ़ना हमको यहाँ प्लांट्स वाले जो हम पढ़ रहे हैं वही, वहाँ पर सिर्फ क्या है टाइप्स, मेनली सिर्फ टाइप्स ही देखा जाएगा, मसल्स में कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, बट अदरवाइज तो हमको वहाँ पर सिर्फ टाइप्स कौन से हैं और मतलब बेसिक चीज़ें वहाँ पर पढ़नी है। देन कमिंग टू फ्लोएम, क्या है, मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स, इसमें सिर्फ फाइबर को छोड़ के ना बाकी सब क्या है लिविंग होते हैं। ओके, इसके भी टाइप्स देख लेंगे, ये भी कॉम्प्लेक्स है तो भाई इसके भी टाइप्स होंगे। सो मोस्टली दे आर सेल्स आर लिविंग, इट अलाउज द मूवमेंट। अब देखो यहाँ पर किस तरह के वो देख सकते हो, ठीक है। सो इसमें सीव ट्यूब्स हैं, इसमें कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम फाइबर है, ठीक है। ओके, तो इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये तो देखा ही हमने सर। फॉलोइंग आर द एलिमेंट सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और पैरेन्काइमा, ठीक है। तो याद रखना ये 4 टाइप के सेल्स, 1 2 3 4, ठीक है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम में क्या था, जाइलम में फाइबर और पैरेन्काइमा वहां भी था, वो जाइलम टाइप का था, जालिम नहीं जाइलम। तो जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा भी था, उसके अलावा ट्रैकिड्स और वेसल थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रैकिड और वेसल नहीं है, यहाँ पर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स है। व्हाट आर द फंक्शन सर, शेप तो दिख ही रहा है हमको यहाँ पर, और इधर देख लो, स्लेंडर यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही होगा, वेसल से तो भाई वही होगा। एंड कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड थिक वॉल सेल्स। अब यहाँ पर सीव ट्यूब्स इतना विजिबल नहीं है डायग्राम में, ठीक है, बट याद रखो इलोंगेटेड थिक वॉल सेल्स होते हैं एंड प्लेज एंड टू एंड। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब, द मेन फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स इज टू ट्रांसपोर्ट, ये याद रख लेना, ठीक है, इज टू ट्रांसपोर्ट शुगर एंड न्यूट्रिएंट्स अप एंड डाउन द प्लांट, है ना, बाई डायरेक्शनल है, तो सीव ट्यूब्स का काम है ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। मेनली तो पता ही है कि हाँ फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, तो वही ट्रांसपोर्ट हो रहा है शुगर का अप एंड डाउन। मेन काम कौन कर रहा है यहाँ पर, सीव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल्स, नाम से ही समझ में आ रहा है कंपेनियन, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे बेसिकली सपोर्ट, ठीक है, द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स को हेल्प करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उस चीज में ये हेल्प करते हैं कंपेनियन सेल्स। और फाइबर्स का काम क्या है सर, फाइबर्स का काम है टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम में थोड़ी जो लचीलापन आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो फाइबर्स की वजह से होगी। एंड पैरेन्काइमा क्या करता है सर, स्टोर करता है, अगेन स्टोर स्टार्च एंड प्रोटीन। क्या बात है सर, स्टोरेज स्टोरेज स्टोरेज, पैरेन्काइमा शुरू से पढ़ते आ रहा हम वो चीज। ओके देन अब पढ़ते हैं अपन, अब हो गया प्लांट का, अब पढ़ेंगे एनिमल का। और एनिमल टिश्यू में हम अपना ही पढ़ेंगे अच्छे से यार, पहले अपने को ढंग से पढ़ ले, अपने हिसाब से ही पढ़ ले, ठीक है, और उसमें ऑब्वियसली बाकी एनिमल्स भी मेनली सब कवर ही हो जाएगा। ओके, सो एपिथेलियल, एपिथेलियल में क्या क्या है सर, एपिथेलियल में है, अब सर ये 4 टाइप्स देख लो पहले, तो मेनली एनिमल टिश्यू में 4 टाइप है एपिथेलियल टिश्यू। अब इसमें एपी का मतलब क्या है, आउटर, तो ये समझो दे मेनली प्रोवाइड आउटर प्रोटेक्शन। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे स्किन पे हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, तो आउटर लेयर किसी भी चीज का, ठीक है, मेनली दैट इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। ओके, देन दूसरा है मस्कुलर, मसल्स जो है हमारे, तो मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू का एक खास बात, जो सबसे खास बात है वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि वो ना मूवमेंट के लिए काम आते हैं, और मूवमेंट मसल्स की वजह से मूवमेंट हम कर पाते हैं, है ना, ये मसल्स की वजह से मूवमेंट, मोटा हो गया मैं वैसे, ठीक है। तो अब ये कैसे कर पाते हैं मूवमेंट, क्योंकि उनके अंदर ना स्पेशल टाइप के प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें खास फीचर है मसल सेल्स में, वो क्या याद रखना कि दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जैसे हार्ट में होता है ना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, हार्ट में कार्डियक मसल्स होता है, देखेंगे वहां पर, तो ये स्पेशल फीचर है इनका, ये स्पेशल फीचर है। बाकी सेल्स जो है वैसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नहीं होता, इनमें होता है। ओके, देन वी हैव कनेक्टिव टिश्यू, सर नाम से समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा होगा, ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट से क्या कर रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा, कनेक्टिव टिश्यू है तो, ठीक है। जैसे बोन्स हो गया,
ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू ना, एक जगह से चीज़ों को दूसरी जगह कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी है तो कौन कनेक्शन प्रोवाइड कर पाता है? ब्लड। सो दैट इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद वी हैव नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है सर? क्या ये नर्वस है? नहीं, हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे जो नर्व्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल, इनकी स्पेशल फीचर मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ये क्या कर सकते हैं? ये कंडक्ट कर सकते हैं। सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। और इनफैक्ट उसी के ब्रेन को मान लो कोई सिग्नल भेजना है, मतलब यहाँ के मसल्स में या कुछ भी, तो वो कैसे होगा? इसी वाले टिश्यू का यूज किया जाएगा ना। इसी में वो खूबी है कि यहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कहीं पेन का सेंसेशन हो रहा है तो ब्रेन को कैसे पता लग रहा है? ठीक है, बिकॉज ऑफ नर्व्स। ठीक है। ओके, नाउ वी हैव, देखो मैं एक बात बताता हूँ, मुझे ना काफ़ी टाइम तक, मतलब छोटा था जब मैं, तो मुझे नर्व्स का मतलब ये लगता था कि हमारे नसें जो होती है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, पर ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट नर्व्स। ठीक है, नर्व्स मतलब जिससे हमारे जो सिग्नल्स आ जा सकते हैं ब्रेन के से कनेक्शन जो प्रोवाइड होता है। नसों को तो ब्लड वेसल्स कहा जाता है ना, होता है कभी कभी। ओके, सो वी हैव एपिथीलियल। एपिथीलियल में बता दिया मैंने। अब इसके भी चार, अब कुछ टाइप्स बताए यहाँ पर। स्क्वैमस है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनार है, सिलिएटेड है, ग्लैंडुलर है। ठीक है, मैं ये सब आपको बारी बारी से इसका डायग्राम भी आपको दिखाने वाला हूँ मैं। ठीक है, देन वी हैव मसल्स। मसल्स वाले में, मस्कुलर वाले में देखो स्ट्रेटेड, ठीक है, फिर स्मूथ मसल्स, उसके बाद कार्डियक मसल्स। कार्डियक तो भाई सिर्फ हार्ट में होता है, सही बात है। एंड वॉलंटरी, इनवॉलंटरी भी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ हमारी कंट्रोल में है, जैसे ये वाला मसल्स, ये हम कंट्रोल कर पा रहे हैं तो ये वॉलंटरी हुआ। लेकिन हार्ट का जो बीटिंग है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कुछ है तो वो सब क्या, वो इनवॉलंटरी है, हम नहीं कंट्रोल कर पाते अपनी विल से, है ना। सो वो सब देखेंगे हम वहाँ पर। ठीक है, एंड देन कनेक्टिव वाले में क्या क्या है सर? कनेक्टिव में मैंने बताया ब्लड है, लिम्फ है, बोन है, ठीक है, कार्टिलेज है, एरियुलर है, एडिपोज है, लिगामेंट्स है, टेंडन्स है। सबका मतलब बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ऐसे लिम्फ हमको नहीं दिया, हमको 10th में पढ़ना, उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दूंगा हर चीज़ को। सो नाउ वी हैव epithelial tissue. It is protective covering forming a continuous sheet of simple epithelium. Continuous sheet, simple epithelium is one which is extremely thin in one layer. देख सकते हो आप, ये simple epithelium, ठीक है, पतला सा लेयर, चीज के स्लाइस की तरह लग रहा है ना। ओके, अब देखो सिंपल एपिथेलियम, ओके, लाइनिंग ऑफ कहाँ प्रेजेंट है वो बता दिया। लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ईसोफेगस, हमारा जो माउथ है, हमारा जो फूड पाइप है, उसकी लाइनिंग में कौन सा एपिथेलियम है? सिंपल एपिथेलियम। इस तरह का सिंगल सेल का ऐसा लेयर है। सर ये क्या दिख रहा है डॉट डॉट? ये तो सेल के अंदर की न्यूक्लियस है, सेल है तो न्यूक्लियस होगा ही। ओके, देन वी हैव क्यूबॉइडल। अब शेप के हिसाब से ये टाइप्स हैं। क्यूबॉइडल, इनके सेल्स को देखो ना तो ये कैसे क्यूब शेप की तरह लग रहा है ना, ये चीज क्यूब्स लग रहे हैं, वो चीज का स्लाइस था, ये चीज क्यूब्स है। ओके, सो क्यूबॉइडल, यहाँ भी ये सब न्यूक्लियस दिख रहे हैं। ओके, अब कहाँ पर है? इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी के ट्यूब्स के लाइनिंग में, ठीक है। हमारे सलाइवरी ग्लैंड, माउथ में हमारे सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है, तो उनकी लाइनिंग में क्यूबॉइडल प्रेजेंट है। देन वी हैव कॉलमनार, पिलर्स की तरह, कॉलम्स की तरह, देखो इनके सेल्स ऐसे बड़े बड़े कॉलम्स की तरह, पिलर्स की तरह दिख रहे हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया? कॉलमनार। ठीक है, अच्छा यहाँ भी बताया गया, देखो कहाँ पर है? इन द इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, कॉलमनार, ऐसे कॉलमनार जिनके ऊपर सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो सीलिएटेड, फिर इसके बाद सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो प्रेजेंट होता है अगेन फॉर एब्जॉर्प्शन एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स के अंदर ये इस टाइप का पिलर लाइक जो हमारा एपिथेलियम है, कॉलमनार एपिथेलियम। देन वी हैव हमारा जो स्किन है सर, वो कैसा है? वो भी स्क्वैमस ही है क्या? स्क्वैमस ही है, लेकिन एक लेयर नहीं है, कई सारे। तो ये कई सारे लेयर मिलके ये जो ऐसे लाइंस, देखो यहाँ पर ऐसे लाइन दिख रही है ना, ऐसे लाइन दिख रही है, इसको स्ट्रेटेशंस बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेशंस, इसलिए ये स्क्वैमस ही है, लेकिन क्योंकि स्ट्रेटेशन से बहुत सारे लेयर आ गए हैं तो ऐसा स्ट्रेटेशन दिख रहा है। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम।
देन वी हैव सम स्पेशल टाइप्स में बताया कि एक तो ये कॉलमनार में ही, नाउ दिस इज कॉलमनार ना, देखो सेल्स कॉलम की तरह ही है, कॉलमनार ही है लेकिन उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ है। सो दिस इज सिलिएटेड, ये सिलिया है। सो सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनार भी बोल सकते हो आप यहाँ पर। देन ये कौन सा है सर? ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है यार? ग्लैंड्स तो पता ही है ना, ग्लैंड्स क्या करते हैं? सेक्रीट करते हैं हार्मोन्स को या तो एंजाइम्स को, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्पेस रहेगा। जैसे यहाँ से देखो ये कुछ सेक्रीट हो रहा है, ठीक है। जैसे स्वेट ग्लैंड है तो वहाँ से स्किन के अंदर होता है ना जिससे स्वेट निकलता है। फिर ऑयल ग्लैंड्स है, ऐसे बॉडी के अंदर भी अलग अलग ग्लैंड्स है। सलाइवरी ग्लैंड है जिससे सलाइवा निकलता है ना। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम कुछ इस टाइप से रहते हैं कि भाई स्पेस है जहाँ से ये डक्ट है, ये जो ट्यूब है जहाँ से जो भी हार्मोन एंजाइम या जो भी केमिकल्स है वो यहीं से पास किए जाएंगे, यहाँ से निकल के यहाँ पास कर दिए जाएंगे। ओके, देन वी हैव मस्कुलर टिश्यू। सर ये पढ़ लेंगे बढ़िया से, इसमें डिफरेंस की तरह इसको पढ़ लेंगे अब, ठीक है। अलाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ये तो मैंने बताया कि ये मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, और क्यों कर पाता? बिकॉज इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है। टाइप्स ऑफ मसल्स में स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल। याद रखना स्मूथ मसल। अब ये स्केलेटल मसल है मतलब हमारे हाथ पैर में, हमारे जो भी स्केलेटल मतलब बोन से जो कनेक्ट करता है और जो हमको मूवमेंट में, बॉडी के मूवमेंट्स में हेल्प करता है, तो ये मेनली ये है स्केलेटल मसल, ठीक है, जो हम एक्सटर्नल मूवमेंट्स कर पाते हैं हाथ पैर में, स्केलेटन में पूरा जो कनेक्शन होता है, ठीक है ना, यहाँ के बोन में कनेक्टेड है, ठीक है, पैरों के बोन में कनेक्टेड है, तो ये स्केलेटल मसल हुआ, ठीक है। कार्डियक तो भाई सिर्फ और सिर्फ ये हार्ट में कार्डियक मसल, कार्डियो ये वर्ड ही उसके लिए यूज करते हैं हम। स्मूथ मसल कहाँ पर होता है सर? देखो जैसे स्टमक की लाइनिंग में, ठीक है, जो प्रेजेंट है वो स्मूथ मसल है इस तरीके का। अब सेल्स भी आप देख ही सकते हो, मान लो ये इसका एक सेल, ठीक है, इसमें देखो सेल कैसा है, दिस इज सेल, यहाँ पर देखो सेल्स है। अब ये डिफरेंस की तरह देखना आप, डिफरेंस की पॉइंट्स की तरह कैसे मैं बता रहा हूँ। सो दिस इज अनस्ट्रेटेड। मैंने बताया स्ट्रेटेशन का मतलब क्या होता है? ये जो स्ट्रिप्स, ये जो लाइंस दिख रही है, ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेटेशंस। यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट जो ये पूरी लाइन जो है ऐसी दिख रही है, तो ये स्ट्रेटेड है। सो दिस इज स्ट्रेटेड, लेकिन वो वहां पर है कि ऐसी लाइन नहीं। सो दिस इज अनस्ट्रेटेड, कोई लाइंस नहीं वहां पर। फिर अब ये अनस्ट्रेटेड मसल है और इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी मतलब ऑब्वियसली पेट के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही है उसको हम थोड़ी कंट्रोल कर रहे हैं, हम थोड़ी कंट्रोल करें कि हाँ खाना खाएंगे तो पचेगा, हम पचाएंगे, सोचेंगे तो पचेगा, नहीं, ठीक है। तो ये इनवॉलंटरी, हमारे सोचने से नहीं चल रहा, वो हमारी विल से नहीं चल रहा, ठीक है। देन वी हैव शेप कैसा है इसका? शेप है सेल्स का स्पिंडल शेप, ऐसे शेप को स्पिंडल शेप बोलते हैं, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब आप देख सकते हो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, दिस इज वन सेल, इसमें एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा है उसमें एक न्यूक्लियस है, तो यूनिन्यूक्लिएटेड यानी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है। और क्या है सर? और अनब्रांच्ड, तो इसमें ब्रांचेस थोड़ी निकलेगी यहाँ ऐसे, एक सिंगल ही है, अनब्रांच्ड है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, ये स्ट्रेटेड मसल्स, क्यों बोला गया स्ट्रेटेड मसल्स? ठीक है, ये जो स्केलेटल मसल या इसका मेनली अपन ये नाम देते हैं, ठीक है, तो याद रखना ये इसको मतलब आप स्केलेटल की तरह नहीं जानोगे, आप इसको क्या बोलोगे? स्ट्रेटेड मसल, ये इसका मेन नाम है। तो स्मूथ, स्ट्रेटेड और ये याद रखो कार्डियक, ठीक है। ओके, स्ट्रेटेड मसल्स क्यों सर? स्ट्रेटेशन है उस पर, तो स्ट्रेटेड मसल नाम दे दिया। और वॉलंटरी है ये, है ना, ये स्केलेटल है तो ये तो हम सोच समझ के ही कंट्रोल कर पाते हैं, सो ये हमारे विल के कंट्रोल में है तो वॉलंटरी है। इसके बाद सिलेंड्रिकल, शेप देखो ना एकदम सिलेंडर की तरह है, तो सिलेंड्रिकल तो होगा ही। मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है? एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है ना, एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड। और अनब्रांच्ड, इसमें भी कोई ब्रांचेस नहीं निकले, सो अनब्रांच्ड। यहां पर आते हैं कार्डियक मसल में। कार्डियक मसल में क्या है? हार्ट के जो हमारे मसल्स है ऑब्वियसली दे आर इनवॉलंटरी, ये भी कोई वॉलंटरी थोड़ी, हम थोड़ी कंट्रोल करते हैं, ये तो खुद ब खुद हार्ट बीट होता है ना, तो ये इनवॉलंटरी है। सिलेंड्रिकल शेप है यहाँ तो वो दिख रहा है, सिलेंड्रिकल शेप है इसके सेल्स का शेप सिलेंड्रिकल है। और यूनिन्यूक्लिएटेड यानी एक सेल में देखो, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड। और ब्रांच्ड, अब देखो ये दोनों ब्रांच नहीं थे, यहाँ पर देखो कनेक्शंस है, सो दिस इज ब्रांच्ड, ठीक है। ओके सर, ये तो हो गया। देन वी हैव कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या है? कनेक्टिव टिश्यू में है, आप देखो थोड़ा सा पॉइंट्स दिया यहाँ पर,
दे आर लूजली बाउंड, they have loosely bound cells present in intercellular matrix. तो मेनली चाहे वो ब्लड हो, बोन हो, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हो, इनका तरीका एक जैसा ही होता है. तो क्या है वो तरीका कि इसमें ना मीडियम होता है, ठीक है, कोई ना कोई मीडियम होगा, उस मीडियम को मैट्रिक्स बोलते हैं. और उनमें बीच बीच में क्या है, उनमें बीच बीच में है सेल्स एम्बेडेड. तो यही तरीका है जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. जैसे ब्लड के अंदर मैट्रिक्स क्या है, प्लाज्मा है, फ्लूइड है वो, और उसके अंदर ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है. बोन के अंदर कैसा है सर, बोन के अंदर वो मैट्रिक्स कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है जो कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, और उसमें बोन सेल्स है, ठीक है ना. तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो फ्लूइड की तरह ही हो, मीडियम, ठीक है. तो यहाँ पर वो ब्लड के केस में वो प्लाज्मा है वो मीडियम, बोन के केस में कैल्शियम फॉस्फेट का जो सॉलिड स्ट्रक्चर है वो मीडियम है जिसमें सेल्स एम्बेडेड होते हैं. ओके, सो देखो ये ब्लड क्या बताया गया है, जैसे ब्लड वेसल के अंदर देखो या क्या ब्लड निकला, ये जो चीज है, ये वाला जो फ्लूइड मीडियम है, दिस इज प्लाज्मा, और उसमें सेल्स है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स. देखो कितना बढ़िया, कितना प्यारा बनाया मैंने, बनाया नहीं है उठाया है. अच्छा, इसके बाद वी हैव नाम बताया था मैंने, क्या क्या नाम कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल दे रहे हैं. जैसे एक हमने यहां बता दिया ब्लड, ठीक है. दूसरा है बोन. देन वी हैव टेंडन्स. सर टेंडन्स क्या करते हैं, देखो ये ना मसल है, वो तो इस टाइप में आ नहीं रहा वैसे, पर मसल्स को बोन से जोड़ने के लिए जो टिश्यू काम करता है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्ट कर रहा है भाई, मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं टेंडन. सो दिस इज अगेन अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. अच्छा, बोन को बोन से कौन कनेक्ट कर रहा है, देखो बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला एक और टिश्यू है जिसको बोलते हैं लिगामेंट. सुना होगा आपने ऐसा, मतलब पैर कहीं किसी को फ्रैक्चर हुआ, कुछ हुआ, लिगामेंट ब्रेक हुआ ऐसे, तो ये लिगामेंट है जो बोन और बोन को कनेक्ट करता है. तो बोन और बोन को जोड़ता है लिगामेंट, और मसल और बोन को जोड़ता है टेंडन. तो ये कोड याद रखो, MTB-BLB. MTB का मतलब, MTB साइकिल आती थी पहले, अब पता नहीं आती है कि नहीं. सो मसल और बोन को कौन जोड़ रहा है, टेंडन, MTB. और बोन को बोन से कौन जोड़ रहा है, लिगामेंट, BLB. ये कोड बहुत काम आएंगे. अच्छा, देन वी हैव देखो बोन्स और बोन्स को तो वी नो दैट कि भाई कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ते हैं, वो तो ठीक है. बट बोन के सरफेस पे ना, वो जोड़ने से पहले बोन के सरफेस पे थोड़ी स्मूथनेस देनी जरूरी है. तो वो स्मूथनेस कौन देता है, सो दैट इज प्रोवाइडेड बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड विच इज कार्टिलेज. ठीक है. तो बोन के सरफेस पे, मान लो ये बोन है, तो इसके सरफेस पे जो ये स्मूथनेस देने के लिए बना है, दिस इज कार्टिलेज, ठीक है, ये है कार्टिलेज. एंड कार्टिलेज को हम ना सॉफ्ट बोन जैसे हम याद रख सकते हैं, ये ठीक है, जो स्केलेटन में आता तो है लेकिन वो उतना हार्ड बोन की तरह हार्ड नहीं है ना, कार्टिलेज. देन अब देखो एडिपोज, मान लो जैसे हमारे को बहुत चर्बी है, अगर फैट है, तो ये फैट टिश्यूज को हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, ठीक है. देखो अब ये फैट सेल्स कैसे हैं, तो यहां पर भी अगेन दिस इज ऑल्सो अनदर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एडिपोज देख सकते हो आप. एरियोलार, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है. दिस इज प्रेजेंट बिलो द स्किन, ये अपना स्किन है, तो स्किन के नीचे जो ये टिश्यू है ये एरियोलार है, ठीक है. स्किन की लेयर के नीचे एक लाल सी लेयर होगी, पतली सी, ठीक है, रेड लेयर होगी, दैट इज एरियोलार टिश्यू. ओके, इसके बाद मैंने लिम्फ भी बताया. लिम्फ क्या होता है, लिम्फ ना सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, मतलब निकला तो ये ब्लड वेसल से ही है, ब्लड कंपोनेंट से ही निकला हुआ है, बट वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेल्स के बीच में, इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में. जब एक सेल को कुछ चीजें भेजनी है ब्लड में, या किसी ब्लड से किसी एक सेल में कोई चीज जानी है ना, तो वो सेल्स के बीच में क्या खाली खोखला वैक्यूम थोड़ी होगा, तो जो मीडियम है, ठीक है, दैट इज योर लिम्फ, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है. आगे देखते हैं नर्वस टिश्यू. सर नर्वस टिश्यू ये अपना लास्ट एनिमल टिश्यू टाइप हो गया. तो यहां पर नर्वस टिश्यू का खूबी क्या है सर, मैंने बताया था, इट इज स्पेशलाइज इन कंडक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, सिग्नल्स जो है, ब्रेन कोई सिग्नल भेज रहा है, स्पाइनल कॉर्ड उसको कंडक्ट करके ना, मतलब ये हो गया अपना ब्रेन, अपना स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है जो हर एक हाथ पैर जहां भी जा रहा है, ये नर्व्स हो गए। ठीक है, ये पढ़ना आपको डिटेल में, हम 10th में पढ़ेंगे। बट ये सब बना किससे? ये सब बना हुआ है नर्वस टिश्यू से। ठीक है, विच इज नॉट एट ऑल नर्वस। ओके, सो ये किस टाइप के सेल्स, इसके अंदर जो सेल्स है उसको बोलते हैं नर्व सेल या फिर न्यूरॉन कहा जाता है। ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ओके, इसके बाद क्या क्या है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में देख लो, वो डायग्राम, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो हमने मसल्स देखे वो सब का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो पूरा ओवरऑल सेल है। अच्छा, ये सेल का मेन बॉडी कह सकते हो उसको। इस मेन बॉडी को, सेल बॉडी को, जो इतना हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड आप ये नाम ज्यादा याद रखो, साइटोन। मेन सेल बॉडी साइटोन। साइटोन के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं डेंड्राइट। ये इंपॉर्टेंट मार्किंग है, ये भी साइटोन हो गया। साइटोन पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो डेंड्राइट है। सेंसेशन तो डेंड्राइट ही करता है, कोई चीज सेंस हो रही है तो डेंड्राइट से ही आएगी यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद ये तो न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अच्छा, एक्सॉन क्या है? यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ है ना पूरी, ये जो पूरी लेंथ है, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। ठीक है, अच्छा, इसमें दिस इज स्क्वैन सेल्स। ठीक है, अच्छा, नाम है उसका, स्क्वैन सेल बोलते हैं उसको वैसे दिस इज वन सेल। अच्छा, इसके बाद ये माइलिन शीथ क्या है? ये ऊपर ये जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ। और उसके बाद ये जो दिस इज कॉल्ड, अच्छा, इसमें देखो ये नोड ऑफ रणवीर नोड ऑफ रणवीर, ये जो पार्ट है। ओके, देन ये है अपना नर्व एंडिंग, दिस इज कॉल्ड नर्व एंडिंग। ठीक है, तो जो सिग्नल आएगा यहां से ऐसे आएगा, फिर आगे नेक्स्ट न्यूरॉन में पास हुआ वो। अगेन ये सब चीजें हमको 10th में पढ़नी है। ठीक है, ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल। ओके, तो ये बात कर ली अपन ने यहाँ पर जो नर्वस टिश्यू है उसके बारे में। और इसी के साथ दोस्तों, इसी के साथ अपना जो चैप्टर है, ठीक है, वो हो रहा है तमाम। अब आपको करना क्या है? आपको करना है कि टेक्स्ट बुक से एक बार रीड कर लेना। ठीक है, मैं समझता हूँ कि साइंस को आपको ना अलग से क्वेश्चन आंसर पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। एक बार अगर किसी बुक से आपको, समझो कोई रेफरेंस बुक है, आपको क्वेश्चन आंसर देखना, बस एक बार देख लो, काम हो जाएगा। ठीक है, उसको रट्टा मारने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि मुझे कभी नहीं ऐसा लगा। अगर आप ढंग से लेक्चर सुन लेते हो, ठीक है, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो अपनी कोचिंग का हो, जहाँ भी आप जाते हो, ठीक है, चाहे यहाँ पर सुनते हो, तो एक बार ढंग से सुन लेते हो, समझ लेते हो, उसके बाद एक बार आपको अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी बाइबल को हाथ लगा लेना एक बार। ठीक है, और वो आप जब कर लेते हो ना, तो फिर आई डोंट थिंक कि आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा और पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑब्वियसली आपको कुछ और तैयारी करनी है, जैसे बच्चे NTSC एंड ऑल प्रिपेयर करते हैं, तो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं ऑफकोर्स, बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये काफ़ी है भाई। ठीक है, चलो मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थोड़ा मस्ती करो, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और फिर अगले वीडियो में लेंगे, हो सकता है वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जो भी हो। ठीक है, आते रहो और पढ़ते रहो। चलो बाय बाय।